साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जानेंगे किस तरह से फॉन्ट को चेंज करें, साथ साथ और ये भी हम आज जानने वाले हैं कि किस तरह से पेस्ट करने से पहले ये पता कर लें कि पेस्ट करने पर मैटर हमारा कैसे दिखाई देगा। आज हम पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस को जानेंगे और साथ साथ हम आपको एक प्रेस में ही आपको बताएंगे कि किस तरह से कोई भी फॉर्मेट किसी दूसरे फॉर्मेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें कुछ चीजें लिखनी होंगी। जैसे यहां पे अगर हम एक पैराग्राफ पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए तो इक्वल RAND और फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे तो इस तरीके से पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। अगर इस पैराग्राफ के नंबर्स को आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो ब्रैकेट में आप पैराग्राफ नंबर को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक ये कम या ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम बात करें यहाँ पे किस तरह से इसके फॉन्ट को चेंज करें। तो पहले हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के तरीके हम आपको बता दें। क्या करना है, माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके आपको ड्रैग करना है तो सेलेक्ट हो जाएगा। या आप जो है अगर एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 2 बार क्लिक कर दें उस वर्ड पे। अगर आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 3 बार क्लिक करें और वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आप एक ही को प्रेस करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। या तो आप होम टैब में आके यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में देख लें क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये सब देख लीजिए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहां से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले फॉन्ट को बड़ा करना। पहले हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके फॉन्ट को बड़ा करने के लिए शॉर्ट की जो होती है वो देखिए, जैसे हम इस पे लेके जाते हैं माउस तो लिख के आ जाता है ग्रो फॉन्ट, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो फॉन्ट ग्रो होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। और एक बात ध्यान दें, यहां पे कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन लिखा हुआ है लेकिन कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे। कभी कभी आपका ग्रेटर देन से नहीं होगा तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप ग्रेटर देन दबाएं। छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन आप दबाएं तो छोटा हो जाएगा। अब हम बात करें इसी काम को हम यहां फॉन्ट बटन पे क्लिक करके यहां से अपने फॉन्ट को जो साइज चाहे वो साइज हम दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां फॉन्ट पे क्लिक करना है। आफ्टर सिलेक्शन फॉन्ट पे क्लिक करके और जो साइज हम यहां पे अप्लाई करना चाहे उस साइज को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ फॉन्ट को बदलना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी फॉन्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पर। तो देखिए ये टेक्स्ट पर अप्लाई हो जा रहा है। लेकिन अगर हम कोई दूसरे फॉन्ट चाहते हैं, जैसे हम इसको लिखने के लिए ये देखिए अलग से फॉन्ट आपको मिल गया, एक दूसरा स्टाइलिश फॉन्ट है। इन फॉन्ट को नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये कुछ सिंबल्स में टाइप हो तो नीचे चले आए। यहीं से आप हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं कुर्ती देव के। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलिए दिखाते हैं आपको इसको स्टाइल फॉन्ट में लिखने में कैसे इसको लिखा जाए। तो यहाँ पे विंडिंग के कई सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत सारी स्टाइल्स में अलग अलग लिख उठेगा इस तरह से। विंडिंग के दूसरे फॉन्ट्स की अगर मैं बात करूं, नीचे चले आइए आप, यहां पे आप विंडिंग्स देख लीजिए। ऐसे आप माउस रोकिए, ऑटोमेटिक ये उस पे चेंज हो जाएगा जो भी फॉन्ट होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, माउस रोकना है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपका मैटर दिखेगा कैसे, दिखने का पूरा तरीका यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप जो भी स्टाइल या जिस तरह से भी चाहे आप वो कर सकते हैं। अब आप जैसे ABC कुछ भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखें ये टाइप होने के बजाय टाइप क्या होगा, जो चीजें आप इस फॉन्ट पे बनी हुई हैं तो यहां से आप वो टाइप कर सकते हैं। चलिए हम यहां से मान लीजिए हमने फॉन्ट टाइप कर लिया, फॉन्ट चेंज करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेस्ट करने की। तो चलिए हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर ला लेते हैं हम, इंसर्ट में चल के क्लिप आर्ट से चल के, और क्लिप आर्ट से हम कुछ पिक्चर लाते हैं और पिक्चर के साथ साथ हम यहां से ऐसे गो कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे ये पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होने के बाद आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहें। अब हम बात करें यहाँ पे
इसके कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में चल के यहां से हम जो भी कलर चाहें वो कलर कर सकते हैं, साइज को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब चलिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी की शॉर्ट की कंट्रोल सी होता है, तो हमने कॉपी कर लिया। अब हम इसके फॉन्ट को अब हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे आ जाते हैं हम लास्ट में क्लिक करके एक बार एंटर दबा दें तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अब हम पेस्ट पे चलते हैं, तो नीचे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन, अभी पेस्ट पे हम क्लिक करते थे तो एज इट इज जैसा मैटर कॉपी हुआ था ठीक वैसा ही पेस्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पे चाहते ये है कि पेस्ट करने से पहले हमें पता चल जाए कि मैटर कैसा पेस्ट हो रहा है। तो ये देखिए पेस्ट के नीचे जो डाउन एरो बना है यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जब हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जैसा कॉपी हुआ था ठीक वैसा ही पेस्ट होगा। मर्ज फॉर्मेटिंग में कलर और फॉन्ट साइज सब नॉर्मल हो जाएंगी और आपका मैटर विद पिक्चर पेस्ट होगा। अब हम यहाँ पे बात करें कीप टेक्स्ट ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पेस्ट होगा, टेक्स्ट ही पेस्ट होगा, टेक्स्ट ही पेस्ट होगा, कोई पिक्चर और बाकी चीजें नहीं पेस्ट होंगी। तो यहाँ पे आप देख लें, तो आप इनका यूज करके आप जैसा चाहें वैसा पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप जिस पर भी क्लिक कर दें, अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट पे कर दीजिए, अगर आप टेक्स्ट और पिक्चर दोनों लाना चाहते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं चाहते तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप एज इट इज पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें तो पेस्ट हो जाएगा। तो यहां से हम जान सकते हैं कि किस तरह से हमारा मैटर पेस्ट होगा, ये पूरी जानकारी। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे ये फॉर्मेटिंग आपने कर रखी है, सेम यही फॉर्मेटिंग आपको किसी दूसरी जगह अप्लाई करनी है तो कैसे करें। अब इस फॉर्मेटिंग को अगर आप दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, मैटर को सिलेक्ट करना है, कलर चेंज करने हैं, इसके जो फॉन्ट साइज हैं वो फॉन्ट साइज इसके सेलेक्ट करके आप इसके फॉन्ट साइज को भी वही कर ले। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज को वही कर लिया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है हमें बार बार ये सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज करना। आज हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे सिर्फ आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैटर को सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करिए, माउस पॉइंटर के साथ देखिए ब्रश बन गया। अब जिस एरिया पर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे वो एरिया उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। बहुत ही इजी है, सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद इसको ड्रैग कर देना है। आपका ये मैटर ठीक वैसा ही शो करने लगेगा जैसा आपने फॉर्मेट पेंटर से कॉपी किया था। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि इतने मैटर में क्या फॉर्मेटिंग कर दी गई, इसका फॉन्ट बदल दिया गया, लिखने की स्टाइल चेंज कर दी गई। अब इन सारी फॉर्मेटिंग को एक साथ चेंज करना चाहते हैं, आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके होम टैब में आप आ जाइए, यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग मिलता है। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे करेंगे सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक साथ समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको कैपिटल से स्मॉल करने की जरूरत होती है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पूरे मैटर को और होम टैब में आके यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज केस। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा ऑप्शंस ऐसे दिख रहा है, जैसे सेंटेंस केस है तो सेंटेंस केस का यूज क्या होता है। अभी मान लीजिए कि ये हमारा मैटर पहला अक्षर देख लीजिए ध्यान से, सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल से होगा, बाकी सभी स्मॉल से होंगे, लोअर में सभी स्मॉल से होगा, अपर में सभी कैपिटल से होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल से बाकी सभी स्मॉल से, टॉगल में पहला अक्षर स्मॉल बाकी सभी कैपिटल। तो आइए हम चेक करते हैं यहां से, ये तो ऑलरेडी है सेंटेंस केस, लोअर में सभी स्मॉल से हो गया, देख लीजिए आप यहाँ पे। अगर हम अपर करते हैं तो सभी कैपिटल से हो जाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो हर अक्षर का पहला अक्षर, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल से हो जा रहा है, और टॉगल करेंगे तो पहला अक्षर स्मॉल बाकी सभी कैपिटल से हो जाएगा। तो ये है फॉन्ट को चेंज करने का एक नया तरीका। अब हम बात करें यहाँ पे, जैसे कभी कभी हमें टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन खींचनी होती है तो कैसे करें, तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट स्टिक थ्रो ऑप्शन का यूज करें, सेलेक्ट करके होम टैब में है, स्टिक थ्रो पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए टेक्स्ट के बीचों बीच ये लाइन बन गई और इस लाइन को हटाना बहुत आसान है। फिर से अगेन आपको स्टिक थ्रो करना है, फिर से लाइन हट जाती है।
अब हम अगर यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कैसे करें उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको सिलेक्ट करना है 2 को और फिर यहां पे आके देखिए सुपर स्क्रिप्ट लिखा है, इस पे आप क्लिक करें, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगेन सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें, जिससे अब आप जो लिखेंगे वो नॉर्मल लिखेगा। अगर आपको जैसे लिखना H2O तो 2 को स्मॉल लेटर से करना है, तो 2 को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट कर देना है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब आगे आप लिखना चालू कर लें। तो इस तरह से आप फॉन्ट को बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। तो आज उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको होम टैब के फॉर्मेट तक बता दिया यहां तक, और इसके बाद की हेडिंग, इसके बाद का पूरा ये जो भी स्टेप्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।